नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और खौफनाक कहानी आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ और ये कहानी जो होगी ना वो छलावे के ऊपर होगी। हमने बहुत बार सुना है कि छलावा ऐसा किया, छलावा वैसा किया। तो चलिए जानते हैं ये छलावा होता कौन है। छलावा एक प्राचीन और रहस्यमयी भारतीय लोक कथा का पात्र है। यहाँ एक प्रकार की बुरी आत्मा या भूत है जो अपने शिकार को भ्रम में डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करता है। छलावा का कोई निश्चित रूप नहीं होता और यह विभिन्न रूपों में दिखाई दे सकता है। कभी यह किसी परिचित व्यक्ति का रूप धारण कर लेता है तो कभी जानवर, पेड़ या अन्य चीजों का। इसकी विशेषता यह होती है कि यह अपने शिकार को धोखा देने के लिए विभिन्न रूप में बदलता रहता है। छलावा अपने शिकार को भ्रमित करता है और उन्हें अजीब-गरीब रास्तों पर भटका देता है। यह रात के समय जंगल, सुनसान स्थानों या किसी निर्जन इलाके में भटकने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता है। छलावा लोगों को एक ही जगह पर बार बार घूमने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे वे रास्ता भटक जाते हैं और कभी-कभी खो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति छलावा के प्रभाव में आ जाए तो उसे बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है। छलावा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह इंसानों को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। उसके प्रभाव में आए व्यक्ति को असामान्य आवाजें सुनाई देती है, अजीब दृश्य दिखाई देते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लोक कथाओं के अनुसार छलावे से बचने के लिए लोगों को सावधान रहना चाहिए और रात के समय सुनसान जगहों पर अकेले जाने से बचना चाहिए। माना जाता है कि किसी धार्मिक वस्तु, मंत्र या सुरक्षा के अन्य तरीकों से छलावा के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो छलावा एक ऐसी बुरी शक्ति है जो इंसानों को भ्रमित और भटकाने का काम करती है और इसके प्रभाव से बचने के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी होती है। तो चलिए छलावे से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में हम जानते हैं। तो ये जो कहानी है ना वो राजस्थान के एक छोटे से गांव हनुमानगढ़ की है। गांव के लोग आज भी इस घटना को याद करते हैं और उस रात को कोई भूल नहीं सकता। गांव के बुजुर्ग इस घटना को पीढ़ियों से सुनाते आ रहे हैं और हर बार सुनाने पर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हनुमानगढ़ गांव के पास एक घना जंगल था जिसे गांव के लोग भटकावा वन के नाम से जानते थे। इस जंगल में कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां छलावा का वास है। इस जंगल के रास्ते से कई लोग कभी लौट कर नहीं आए और जो लौटे भी वे बहुत डरे हुए थे और उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। गांव के एक युवक वीरेंद्र को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि छलावा जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास है और वह एक रात जंगल के उस रास्ते से गांव लौटने की ठान ली जहां छलावे का वास था। वीरेंद्र के दोस्तों ने उसे रोका लेकिन वह नहीं माना। उसने हंसते हुए कहा
मैं इन सब कहानियों से डरने वाला नहीं हूँ। देखता हूँ क्या कर लेता है या छलावा। रात के अंधेरे में वीरेंद्र अपनी साइकिल पर सवार होकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। जंगल में एकदम सन्नाटा था, बस साइकिल के पहियों की आवाज और वीरेंद्र के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक वीरेंद्र को किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है और साइकिल को तेजी से चलाने लगा, लेकिन आहट अब और तेज हो गई, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वीरेंद्र ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। अब वीरेंद्र के सामने एक 3 रास्ते वाला मोड़ आया। उसने बीच का रास्ता चुना और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह फिर उसी मोड़ पर आ गया। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने इस बार दूसरा रास्ता चुना, लेकिन फिर वही हुआ। वह वापस उसी मोड़ पर पहुंच गया। वीरेंद्र समझ गया कि वह छलावे के जाल में फंस चुका है। वीरेंद्र के मन में डर बढ़ने लगा। उसने हिम्मत करके आखिरी रास्ता चुना और साइकिल को पूरी रफ्तार से चलाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह फिर उसी मोड़ पर आ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वह छलावे से बच नहीं सकता। जैसे ही वीरेंद्र ने साइकिल रोकी, उसे एक भयानक हंसी सुनाई दी। वह हंसी उसके चारों ओर गूंजने लगी। वीरेंद्र के पसीने छूटने लगे। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरे हुए है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक वीरेंद्र की साइकिल अपने आप उलट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदल रही थी। उस परछाई का चेहरा विकृत था, आंखें एकदम काली और गहरी, और उसका मुंह एक भयानक हंसी के साथ खुला हुआ था। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। वह चल नहीं पा रहा था। उस परछाई ने वीरेंद्र की ओर इशारा किया और वीरेंद्र की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसकी चीख उस सुनसान जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसे कोई सुनने वाला ही नहीं था। अगली सुबह गांव के लोग वीरेंद्र को ढूंढने जंगल गए। उन्होंने उसे उस 3 रास्ते वाले मोड़ पर देखा और देखा कि वीरेंद्र बेहोश पड़ा है। जब उन्होंने उसे होश में लाया तो वीरेंद्र कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में गहरा डर था और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, छलावा, वह मुझे ले जाएगा। वीरेंद्र फिर कभी सामान्य नहीं हो पाया। उसके परिवार ने उसे इलाज के लिए शहर भी भेजा, लेकिन वह हमेशा उस घटना के बाद से मानसिक रूप से अस्थिर रहा। वह अक्सर रात में उठकर चिल्लाने लगता, वह आ रहा है, वह आ रहा है। गांव के लोग आज भी वीरेंद्र की हालत को देखकर उस रात की घटना को याद करते हैं, जब
वह उस जंगल में गया था। अब कोई भी उस जंगल के रास्ते से नहीं गुजरता और हर रात गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर लेते हैं। यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोगों को याद दिलाती है कि छलावा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी छलावे के ऊपर। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं। मैं रोज़ आप सभी के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, बट मुझे किसी का कोई कमेंट नहीं आता। तो चलिए कल फिर से मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।